हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी, जिसका लेक्चर नंबर 5 तो इससे पहले पढ़ा हमने, जिसका लेक्चर नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। जो इससे पहले आपका लेक्चर हुआ है उसका हमने पढ़ा उत्तल गोले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, और जब लेक्चर नंबर 6 होने वाला है इसके अंदर पढ़ेंगे अवतल गोले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था दोनों ही आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में मालूम किया जाता है। तो टाइम को खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। अवतल गोलीय पृष्ठ कहा तो सबसे पहले एक मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। अवतल पृष्ठ, अवतल में दबा हुआ भाग होता है, ये एक अवतल पृष्ठ हो गया। मैंने माना बाहर माध्यम 1 है, 1 अपवर्तनांक n1। चलो बाहर विरल माध्यम है, जैसे पहले लिया था हमने, बाहर क्या है, विरल माध्यम है। देखिए बिल्कुल जो अभी जो हमने उत्तल दर्पण द्वारा किया था वैसा ही इसके अंदर करने वाले हैं सेम, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये माध्यम 2 है, क्या बदतमीजी है। माध्यम 2 अपवर्तनांक n2, और ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन। ठीक, हमारी कोई बिंदु वस्तु यहां स्थित है। मैंने माना हमारी कोई बिंदु वस्तु यहां पर स्थित है। अब इस बिंदु वस्तु से किरण चलेगी, किरण जाकर टकराई। समझते रहिएगा ध्यान से। बिंदु वस्तु O जाकर इस पॉइंट पर टकराई। अब मैंने बताया जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा इस चीज को। तो अभिलंब चाहिए। अभिलंब जो हमारा गोलीय पृष्ठ है तो इसका केंद्र होगा कहीं, मैंने मान लीजिए केंद्र इसका यहां है, तो यहां पे क्या होगा, इसका अपवर्तनांक मिलेगा आपको। अपवर्तनांक करो, अभिलंब मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पर आपको? ये आपका वक्रता केंद्र C, ये मिल गया आपको अभिलंब। अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो प्रकाश किरण हमारी सीधी A से जाती, लेकिन प्रकाश किरण को डिस्टर्ब क्या है, किसने? अपवर्तनांक ने, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो इसको डिस्टर्ब किया है। तो अब क्या होगा, प्रकाश किरणों को जाना तो ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, और प्रकाश किरण हमारा जो ये प्रकाश किरण है वो कुछ ऐसे जाएगी। इसको पीछे अगर डॉट डॉट कर मिला लेते हैं, यहां बनेगा इसका आके प्रतिबिंब आई, क्योंकि आगे तो मिल सकती नहीं है मुख्य अक्ष से, तो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यह बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। और हमारा ये इस बिंदु का नाम M है और इस बिंदु का नाम क्या है, N। और कोड डाल लेते हैं आपके, ये अल्फा हो गया, इस एंगल का नाम अल्फा हो गया, इसका बीटा हो गया, और ये हो गया आपका गामा। अल्फा बीटा गामा। और मैंने बताया था अभिलंब के और आपतित किरण के बीच का कोण कौन सा होता है, I। तो देखो ये पूरा कोण जो होगा यहां से यहां तक, ये कोण होगा I, और ये वाला जो कोण होगा ये होगा आपका R। तो डायग्राम बन के क्या है, तैयार है बिल्कुल। दूरी लगा लेते हैं। दूरी कैसे कैसे होती है हमारी, वही, और ये हमारा बिंदु जो है ध्रुव होगा P, पोल यानी कि। दूरी लगा लेते हैं।
P से C तक की दूरी वक्र त्रिज्या R, P से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है आपकी, और P से वस्तु की दूरी कहलाती है आपकी U। ये आपका यहाँ तक है। तो डायग्राम बन के आपका तैयार हो गया है। डायग्राम बन के तैयार। अब इसके बारे में क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे जैसे हमने उत्तल दर्पण के लिए किया था, सॉरी उत्तल अपवर्तक के लिए किया था, ऐसे ऐसे अवतल के लिए करने वाले। तो सबसे पहले कराएंगे स्नेल के नियम से। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम है हमारा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। और मैंने एन लिखना बताया था कि एन कैसे लिखते हैं, जहां हमारी प्रकाश किरण जाती है वो माध्यम पहले, और जहां से आती है वो माध्यम बाद में। तो प्रकाश किरण माध्यम 2 में गई है तो 2 बाद में पहला आएगा, और 1 से आई है तो 1 क्या आएगा पहले। तो जाएगा N2 1 और साइन आई बटे साइन आर। N2 में लिखते हैं N2 बटे N1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो जाएगा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। और अति सूक्ष्म कोणों के लिए, अति सूक्ष्म कोणों के लिए क्या करते हैं, साइन आई एप्रोक्सी आई होता है और साइन आर एप्रोक्सी आर होता है। तो इसको लिख सकते हैं N1 आई साइन आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बराबर N2 आर, समीकरण नंबर 1। और इसको हाथों हाथ एडजस्ट करते चलते हैं, क्योंकि मुझे एक ही स्लाइड पे पूरा ये लेना है, सारी कैलकुलेशन एक ही स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करते थे, त्रिभुज लेंगे और यहां से आई और आर के मान निकालेंगे। तो समझते रहिएगा, देखो त्रिभुज एम आई सी, देखो एम आई सी, ये वाला एम आई सी त्रिभुज लेंगे, एम आई सी त्रिभुज एम आई सी में। और क्या पता है मैंने आपको, नियम होता है अंदर के दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अंदर दोनों कोण कौन से हैं इसके अंदर, आर और बीटा, और बाहर क्या है एल्फा। तो यहां से कह सकते हैं आर प्लस बीटा बराबर क्या होगा, एल्फा। तो हमारा हो जाएगा ऐसे आर प्लस बीटा बराबर एल्फा। यहां से आर का मान निकालो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा माइनस बीटा। उसके बाद त्रिभुज एम ओ सी, एम ओ सी त्रिभुज एम ओ सी में, देखो ये वाला एम ओ सी, अंदर कोण कोण कौन से है, आई है और गामा है, बाहर क्या है एल्फा। तो लिख सकता हूं मैं इसको आई प्लस गामा बराबर एल्फा, और आई का मान निकालूंगा क्या आएगा, एल्फा माइनस गामा। ये आई का मान में निकल गया। फिर से बता दूं मैं आपको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन चलती है इसकी, कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ इतना करना होता है। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाओ, साइन ए बटे साइन बराबर N2 बटे N1, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और साइन आई को एप्रोक्सी आई लिख दो इसको, और साइन आर को एप्रोक्सी आर लिख दो। तो N1 साइन आई N1 आई बराबर N2 आर, समीकरण नंबर 1। और इनके मान निकाल के आप त्रिभुज से आराम से मान निकाल सकते हो। और ये मान निकालना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 से इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है, समीकरण 1 से समीकरण की हमारी N1 आई
बराबर N2 R। N1 I का मान, N1 I का मान है अल्फा माइनस गामा, गामा है, बराबर N2 R का मान है अल्फा माइनस बीटा। गुणा करेंगे इसकी तो N1 अल्फा माइनस N1 गामा बराबर N2 अल्फा माइनस N2 बीटा। और मैंने आपको बताया था, ये हम इधर बता दूं मैं आपको, जैसे हमने अल्फा को लिख सकते हैं अप्रोक्सी 10 अल्फा लिख सकते हैं, जैसे हम साइन आई को लिख सकते हैं, साइन आर को अप्रोक्सी आर लिख सकते हैं, ऐसे अल्फा को 10 अल्फा, बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा N1, क्या हो जाएगा N1 एक मिनट रुक जाइए, बाहर से जो बहुत शोर होता है ना, ये बहुत डिस्टर्बेंस करता, आपको वीडियो में भी डिस्टर्बेंस होगा, मुझे भी साथ में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रात में वीडियो बनाया जा रहा है तब भी ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करें हम भी। चलो अब हमारा भैया ये क्लास ही ऐसी जगह है तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो N1 अल्फा होगा 10 अल्फा माइनस N1 10 गामा बराबर N2 10 अल्फा माइनस N2 10 बीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 बनकर आराम से हो गई हमारी रेडी। उसके बाद की कहानी करते हैं यहां, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं हम 10 अल्फा के मान निकालेंगे, 10 बीटा के निकालेंगे और 10 गामा के, और वो मान निकाल के समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ, बाद में ऐसे कर लेंगे। देखो त्रिभुज ये वाला MNC, त्रिभुज MNC में 10 अल्फा बराबर, अल्फा है ना 10 अल्फा, क्या होता है लंब बटे, एक में लिख देता हूं, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है MN, तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा MN बटे आधार क्या है CN या NC, क्या है NC। इसी प्रकार देखो त्रिभुज कौन सा वाले में MNI, MNI में 10 बीटा, 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है MN, MN बटे आधार कितना है IN या NI, NI। ऐसे ही त्रिभुज ये वाला MON, MON 10 गामा बराबर लंब कितना है इसके अंदर MN, MN आधार कितना है इसके अंदर ON या NO, NO। सारे मान निकल गए और ये मान कहाँ आएंगे समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे सारे के सारे मान। गंदी बात, समीकरण 2 में मान लाएंगे सभी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसके, समीकरण 2 से इसको रफ कर दो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे सामने N1 10 अल्फा माइनस N1 10 गामा बराबर N2 10 अल्फा और है माइनस N2 10 बीटा।
सबके मान लाएंगे n1। देखो टेन अल्फा है mn बटे nc, mn बटे nc माइनस n1। टेन गामा है हमारे पास mn बटे on, mn बटे on बराबर n2। टेन अल्फा कितना है mn बटे nc, mn बटे nc माइनस n2। टेन बीटा क्या है हमारा, टेन बीटा है mn बटे ni, mn बटे ni। सबके क्या हमने मान लगा दिए। अब देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बस उसको ही हमें सोल्व करना और हमारा आराम से ये हो जाएगा। बस बोर्ड पर आप फोकस बनाए रखेंगे। ठीक है, करते हैं। तो देखो क्या करेंगे इसके बाद, देखो mn यहां भी कॉमन है, mn यहां भी, mn को तो कॉमन लेंगे और साथ में n1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही mn बाहर कॉमन लेंगे और n2 के अंदर को गुणा करेंगे। तो देखते हैं, तो mn बाहर आएगा, mn कॉमन आ गया, अंदर बचेगा अंदर बचेगा, गुणा करेंगे तो n1 बटे nc माइनस mn तो बाहर कॉमन ले जाएगा, n1 बटे on। ऐसे ही इसके अंदर करेंगे, क्या क्या बचेगा, mn तो आएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 बटे कह रहा हूँ n2 बटे nc माइनस n2 बटे ni, क्योंकि यहाँ से mn तो बाहर कॉमन आ गया और mn से mn कैंसिल। क्या बचा, n1 बटे nc माइनस n1 बटे on बराबर n2 बटे nc माइनस n2 बटे ni। थोड़ा इसको भी एडजस्ट करते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि, पहले भी लिखा था हमने, चूंकि द्वारक बहुत छोटा है अतः n की जगह p लेने पर, देखो ये जो द्वारक होता है ना, जो आपका ये द्वारक होता है, ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो हम क्या मान सकते हैं, n और p क्या होते हैं, इतने करीब में होते हैं, बहुत ज्यादा करीब में होते हैं, बिल्कुल दूरी क्या है, नगण्य होती। तो हम n की जगह p ही मान लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारा, n1 बटे pc माइनस n1 बटे pc, ये हो जाएगा आपका n है ना, on, हाँ तो n हो जाएगा op बराबर n2 बटे pc माइनस n2 बटे pi। अब लाएंगे चिन्ह परिपाटी, इधर लिख देता हूं मैं, चिन्ह परिपाठी से। चिन्ह परिपाठी क्या कहती है, देखो पीसी चाहिए मुझे, पीसी कितनी है, यहां देखते हैं, पी से लेके सी तक की दूरी कितनी होती है, आर। और मैंने बताया था जिधर हमारी वस्तु रखी होती है उधर की सब दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, या जिधर से हमारी किरण रेखा आती है वो सभी दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो अब सभी दूरी क्या है, इधर है, और वस्तु भी कहाँ रखी है हमारी, ये इधर रखी है, तो सभी दूरी क्या होने वाली है, माइनस में होने वाली है। तो पीसी क्या है आपका, माइनस के आर, और ओपी कितनी है, यू, तो माइनस के यू, और पीआई होगा आपका माइनस के वी, और सभी दूरी लगाने वाले इसके अंदर, और हमारा मान, जो मान कह रहा हूं सॉरी, हमारा फॉर्मूला ड्राइव यहां से आराम से हो जाएगा। तो करते हैं, देखिए इधर कर देता हूं, n1 अपनी जगह है, बटे पीसी कितना है, माइनस के आर, माइनस n1 बटे ओपी कितना है, ओपी है माइनस का यू, और देखो एक माइनस पहले से है, माइनस का यू है और ये माइनस पहले, तो ये प्लस हो जाएगा बटे यू, बराबर n2 बटे पीसी कितना, माइनस के आर, उसके बाद माइनस
PC माइनस आ रही है ना, ठीक है, माइनस N2 बटे PI कितना है माइनस के V, देखो माइनस पहले है और एक माइनस V पहला, तो ये प्लस हो जाएगा V, प्लस हो जाएगा V। अब आप एक काम करते हैं, इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको लाएंगे इधर को उठा के और इसको ले आएंगे उधर, इसको उधर लाऊंगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का N2 बटे V प्लस N1 बटे U बराबर N2 बटे, ये माइनस का है ना, माइनस N2 बटे R, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस N1 बटे R। एक काम करते हैं, यहां से लूंगा माइनस में कॉमन, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा N2 बटे V माइनस N1 बटे U, थोड़ा ऊपर कर देगा, फ्रेम से कट रहा हूं, N1 बटे U बराबर, यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा N2 बटे R माइनस N1 बटे R, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 बटे R माइनस N1 बटे R। उसके बाद N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर R ले हमने एलसीएम, क्या बचेगा N2 माइनस N1, और ये प्यारा सा फॉर्मूला ही आपका ड्राइव हमें जो करना था वो यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, उत्तल पृष्ठ के लिए भी यही फॉर्मूला आया था और अवतल के लिए भी यही फॉर्मूला आया। थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं मैं इसे कि सब आराम से आ जाए बोर्ड पे, ज्यादा मिनिमाइज हो गया। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लेकर अपना आराम से आप नोट्स इसको बना सकते हो। अब एक बात समझने की बात है, मैं आपको बताऊं आपको, देखिए अवतल के लिए उत्तल के लिए भी यही फॉर्मूला आया था जो लेक्चर 5 में पढ़ा, और अवतल के लिए भी यही फॉर्मूला आया है, तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही आते हैं। लेकिन अब एक बात रखना, अगर यदि हमारी नोट करके लिखना, बात को नोट करके NOT नोट, अगर या यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाए तब N1 की जगह N2 तथा N2 की जगह N1 उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर आपके प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल सघन में, तो फॉर्मूला यही आएगा। प्रकाश किरण विरल से सघन में, देखो प्रकाश किरण विरल से सघन में गई, इससे पहले क्या हमने उसमें विरल से सघन में, तो फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन यदि अगर हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, प्रकाश किरण सघन से अगर हमारी विरल में जाएगी, तो तब मैंने बताया N1 की जगह N2 तथा N2 की जगह N1 हो जाता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा N1, देखो यहां N2 है ना, तो N1 बन जाएगा N1 बटे V माइनस N1 है तो N2 हो जाएगा N2 बटे U बराबर, ये N2 है तो N1 बन जाएगा N1 माइनस N2 बटे R। तो तब कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये जब हम आंकिक करेंगे तो ये फॉर्मूला भी हमारे काम में आएगा, क्योंकि हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल में भी जा सकती है। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये फॉर्मूला आएगा, चाहे अवतल हो उत्तल हो, और यदि हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो फॉर्मूला आएगा चाहे अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो। तो पूरा आपको एक स्लाइड में समझाने की कोशिश की गई है। देखो थोड़ा बाहर के आवाज़ की वजह से डिस्टर्बेंस है, लेकिन देखो बहुत जल्दी इसको भी सुधार करने की हम कोशिश पूरी करेंगे। मैं इसी वजह से रात को आके वीडियो बनाता हूँ कि ताकि कम से कम आवाज़ हो, लेकिन फिर भी बाहर रोड पे
हमारा सेंटर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। माय लव फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।